दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा आर्यन और माही को समझाती हुई नजर आती है कि दोनों परिवारों के बीच में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा झगड़ा है और अगर तुम दोनों ने ऐसे शादी कर ली तो वह झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और शादी जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, पहले तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। और शादी जो होती है वो दो परिवारों के बीच में बंधन होता है और तुम दोनों ने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। और तभी वो आर्यन से कहती है कि आर्यन, माही तो पागल है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें अभी अभी अपना परिवार मिला है, ऐसे में अपने परिवार से दूर मत हो, तुम दोनों के लिए मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगी। और कहती है कि आर्यन, वो चाहे मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाले, कितनी भी बेइज्जती क्यों ना करें, लेकिन मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। तो अनुपमा यहाँ पर आर्यन माही दोनों का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। तो आर्यन यहाँ पर बोलने लगता है कि नहीं आंटी, माही और आर्यन जो है वो दोनों बोल रहे होते हैं कि हमारे परिवार वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे और इसीलिए हम दोनों ऐसे ही शादी करना चाहते हैं। तो आर्यन बताता है कि कल रात घर पर तमाशा हुआ और पापा ने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। तो माही यहाँ पर आर्यन को बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, इसीलिए हम आज जो है वो अभी के अभी शादी कर रहे हैं। तो अनुपमा उन दोनों के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि ऐसा मत करो, मैं पराग जी वसुंधरा को मनाऊंगी, चाहे मुझे उनके सामने कितना भी हाथ क्यों ना जोड़ना पड़े। तो अनुपमा बोलती है कि रुको, मैं उन लोगों को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन यहाँ पर माही जो है वो अनुपमा का फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि अनुमा, अगर आपने किसी को भी बुलाने की कोशिश की तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। आर्यन और माही यहाँ पर दोनों शादी के लिए मंडप में बैठ जाते हैं और अनुपमा माही आर्यन को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है। उन दोनों को बोल रही होती है कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, ख्याति जी भी तुम दोनों का साथ देगी और प्रेम और राही भी तुम्हारा साथ देंगे और जैसे तैसे करके पराग और मोतीबा को भी मना लेंगे, लेकिन तुम दोनों ये ऐसा कदम मत उठाओ। तो अनुपमा बोलती है कि माही, तुझे अपने अनुमा पर विश्वास नहीं है क्या? तो माही यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि आर्यन जो है वो घर पर नहीं है। और वह परी से बात करती है। परी उसे बताती है कि माही भी घर से गायब है और तभी ये बात सुनकर ख्याति को जो है वो डर सताने लगता है और वह अनुपमा को फ़ोन करती है, लेकिन वह भी फ़ोन नहीं उठाती। तो ख्याति की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ माही कहते हुए नजर आती है कि मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन आर्यन के परिवार पर नहीं। और तभी वहां पर आर्यन कहता है कि पापा की जिद और मोतीबा के इमोशनल ब्लैकमेल के आगे किसी की नहीं चलने वाली है, ना आपकी और ना ही किसी और की। माही कहती है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी शादी जो है वो पूरे रस्मों रिवाज से हो, लेकिन शादी ना हो इससे बेहतर है कि हम ऐसे ही शादी कर लें। आर्यन भी कहने लगता है कि इससे पहले कोई हमारी शादी को रोके, हम शादी करके एक हो जाना चाहते हैं। तो माही यहाँ पर अनुपमा से अनुरोध करती हुई नजर आती है कि वह उन्हें आशीर्वाद दे और वो पराग और मोतीबा को शादी के बाद मना ले। वह दोनों यहाँ पर अनुपमा की बात नहीं मानते और शादी करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा भी गुस्से में माही का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और कहती है कि तुम दोनों का नाटक जो है वो बहुत हो गया, तू अब घर चल, तुझे मैं थप्पड़ लगाऊंगी, तब तेरी अक्ल जो है वो ठिकाने आएगी। तभी वहां पर माही जो है वो अनुपमा से हाथ छुड़ा लेती है और चाकू हाथ में लेकर अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर उसने उनकी शादी में दखल दिया तो वह अपनी कलाई जो है वो काट लेगी। और अनुपमा ये बात सुनकर चौंक जाती है। तो माही यहाँ पर साफ साफ कहती है कि आज मैं इस मंदिर से तभी जाऊंगी जब आर्यन के नाम का सिंदूर मेरी मांग में और मंगलसूत्र मेरे गले में होगा। वह पंडित जी को मंत्र शुरू करने के लिए कहती है और अनुपमा यहाँ पर बेबस लाचार होकर वह सब देखती रहती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर शादी करने के लिए बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ राही और प्रेम यहाँ पर मदर्स डे का जश्न मनाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो प्रेम यहाँ पर राही के साथ डेट पर जाने का प्लान करता है और सुझाव देता है कि माही और आर्यन को भी साथ ले चलेंगे। तो प्रेम यहाँ पर आर्यन को कॉल करता है और इधर आर्यन यहाँ पर प्रेम के कॉल को नज़रअंदाज कर देता है। तो अनुपमा फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन यहाँ पर साफ कह देता है कि आज उनकी शादी होकर ही रहेगी, वरना इस मंदिर से उन दोनों की लाश जाएगी।
और अनुपमा यह सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के फोन नहीं उठाने से प्रेम यहाँ पर परेशान हो जाता है और राही को शक होता है कि माही भी घर पर नहीं थी, तो वह कहीं दोनों के दोनों साथ तो नहीं है। तो राही को लगता है कि माही जो है वो आर्यन को वैसे ही मैनिपुलेट कर रही है जैसे उसने पहले प्रेम को किया था। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि माही और आर्यन एक दूसरे को माला पहनाते हैं और अनुपमा ये सब देखकर हैरान होती है और उसे पराग की बातें याद आने लगती है। माही और आर्यन फेरे लेते हैं और आर्यन यहाँ पर माही की मांग भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। तो अनुपमा मैडम ये सब देखकर दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ प्रेम और राही को चिंता होने लगती है। तभी वे ख्याति को देखते हैं। ख्याति उन्हें बताती है कि आर्यन जो है वो सुबह से घर पर नहीं है और वह अपनी चिंता जाहिर करती है। राही को भी यहाँ पर चिंता होने लगती है कि वह दोनों कोई गलत फैसला ना ले लें। तो दूसरी तरफ हमें शादी के बाद माही यहाँ पर अनुपमा से आशीर्वाद मांगती है और उसके साथ एक सेल्फी ले लेती है और कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी शादी में कोई तो अपना मौजूद था। तो अनुपमा के चेहरे पर यहाँ पर हैरानी और दुख दोनों साफ साफ नजर आ रहे होते हैं और वह दुखी होकर अकेले वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईशानी जो है वो राजा से पूछती है कि उसने उसे वॉइस मैसेज क्यों भेजा, जबकि वह सिर्फ उसे दोस्त मानती है। तो राजा उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे अब भी उम्मीद है और इसी उम्मीद के कारण उसने गाना भेजा। ईशानी यहाँ पर राजा के इमोशंस को समझती है और दूसरी तरफ यहाँ पर राघव जो है वो अनुपमा के लिए परेशान होता है। तभी किंजल जो है वो आती है और उसे प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर राघव जो है वो प्रेजेंटेशन देखता है और उसकी तारीफ करते हुए नजर आता है और तभी यहाँ पर राघव कहने लगता है कि अनुपमा के मुझ पर बहुत एहसान है, अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर सका तो मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो किंजल कहती है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने उनकी जिंदगी में अच्छे दोस्त की कमी को पूरा किया है। इसी बीच यहाँ पर राघव को पता चलता है कि अनुपमा जो है वो अभी तक घर नहीं आई और ये जानकर राघव जो है वो परेशान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा मैडम जो है वो सोच में पड़ जाती है कि कोठारी परिवार उस पर माही और आर्यन की शादी का दोष लगाएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो पराग से आर्यन को लेकर बात करने की कोशिश करती हुई नजर आती है, लेकिन पराग यहाँ पर उसकी एक नहीं सुनता और ख्याति पराग पर ताना मारती है कि आज के दिन माँ का था लेकिन पूरा साल पिता का ही होता है। पराग यहाँ पर साफ साफ कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर पाखी जो है वो सबसे माही के बारे में पूछती है और शक जताती है कि माही सुबह से गायब है और अनुपमा भी घर पर नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और तभी हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर पहुंच जाती है और सभी अनुपमा के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है और सभी उसे संभालते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, उसकी ऐसी क्या हालत हो गई। तो बापूजी यहाँ पर अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हुआ अनुपमा। तो अनुपमा यहाँ पर धीमी आवाज़ में बोलती है कि अच्छा नहीं हुआ। लीला कहती है कि ये बताओ कि हुआ क्या है। तो अनुपमा हकलाते हुए माही और आर्यन का नाम लेती है और उसके कुछ बताने से पहले ही माही और आर्यन वहां आते हैं और कहते हैं कि हमने शादी कर ली। सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और माही कहती है कि उन्होंने अनुपमा की मौजूदगी में शादी कर ली। ये सुनकर सभी अनुपमा पर भड़क जाते हैं कि उसे पता होने के बावजूद भी उसने इस शादी को रोका क्यों नहीं। तो अनुपमा कहती है कि उसे लगा कि माही किसी मुसीबत में है, इसीलिए वह वहां गई थी और उसने माही और आर्यन को रोकने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात ही नहीं सुनी। तो सभी घर वाले यहाँ पर उन पर गुस्सा करते हुए नजर आते हैं और लीला को चिंता होती है कि अब कोठारी परिवार क्या करेगा। किंजल यहाँ पर याद दिलाती है कि अनुपमा ने माही को समझाया था कि पहले एक दूसरे को समझना चाहिए। अंश यहाँ पर आर्यन से कहता है कि तुझे तो समझना चाहिए था। तो माही यहाँ पर सभी को रोकती है और कहती है कि अब शादी हो चुकी है, अब किसी के बोलने का कोई फायदा नहीं है। वह बताती है कि इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है, उसी ने अनुपमा को किसी को बताने के लिए मना किया था। इसके बाद यहाँ पर माही जो है वो अनुपमा से उनके साथ कोठारी हाउस चलने के लिए अनुरोध करती है। तो वहीं ईशानी और परी यहाँ पर साफ साफ मना करती है और कहती है कि अनुमा उनके साथ नहीं जाएगी। और शाह परिवार माही से कहता है कि अब यह मामला उसे खुद सुलझाना होगा। माही यहाँ पर अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि जिस तरह उसने प्रार्थना का साथ दिया वैसे ही वह अनुपमा अपनी बेटी का भी साथ दे। तो साथ ही साथ यहाँ पर आर्यन भी अनुपमा से अनुरोध करता है कि वह उनके साथ चलें। सभी माही और आर्यन पर गुस्सा करते हैं और सभी में काफी ज्यादा बहस हो जाती है।
बापूजी यहाँ पर अनुपमा को संभालते हैं और उसे पानी पिलाते हैं और अनुपमा यहाँ पर दुखी होकर बापूजी के गले लग जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि मोतीबा अनुपमा पर माही और आर्यन की शादी का समर्थन करने का आरोप लगाती है और वह कहती है कि अनुपमा ने साजिश की है। पराग यहाँ पर गुस्से में आर्यन और माही को घर से निकलने के लिए कहता है तो ख्याति तय करती है कि वह भी आर्यन और माही का साथ देगी। आर्यन कहता है कि वह किसी भी कीमत पर माही को अकेला नहीं छोड़ेगा और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि पराग जो है वो माही और आर्यन की शादी के लिए मान जाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।